जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नए लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास में हम इसका बेसिक पढ़ के आए हुए होते हैं। तो देखो, मैं फालतू की चीजें पे और मतलब एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाने के लिए मैं फालतू चीजें नहीं डालूंगा, लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इस टाइप की इक्वेशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो, जिसमें कि मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 2 होती है ना। और यहाँ पर ए नॉन जीरो होना चाहिए। ए बी और सी आपके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इतनी चीजें आप पढ़ के आते हो। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ के आते हो। तो आज का जो सेशन है वो इसी के बेस्ड पर जो लेवल के क्वेश्चन है उन पर है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चंस इस टाइप के एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो 4 से 5 टॉपिक्स, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम अपना काम करने वाले हैं। सो इस टाइप की जो भी इक्वेशन आपको दिखेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर पावर मैक्सिमम 2 है, इसका मतलब आपको मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। 2 से ज्यादा कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अब इन 2 सॉल्यूशंस में दोनों के दोनों रियल भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों इक्वल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इन बातों की चर्चा हम ग्राफ में करेंगे, जब हम इसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे दिखते हैं, रूट कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, क्या क्या कैसे। ठीक, तो फिलहाल आज का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम काम करने वाले हैं वो है इन कॉन्सेप्टों के ऊपर। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा और बीटा इसके रूट है, रूट मतलब इसके सॉल्यूशन, तो इनका सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। ये हम पढ़ के आते हैं 10th क्लास में। क्यूबिक इक्वेशन भी 10th क्लास में होती है, लेकिन इसको पढ़ाता कोई नहीं है। सेम यहाँ पर भी वही है, बट इज सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के प्रोडक्ट का सम इज सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज माइनस डी अपॉन ए। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। जिसको नहीं आती है बेसिक चीज, वो सबसे पहले 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था जब हमने एपी जीपी एचपी पढ़ी थी कि आप उनको मजबूत करके आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस उनसे रिलेट करेंगे। जैसे उसने इस क्वेश्चन में बोला है एचएम, एचएम मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे, सपोज इस इक्वेशन के जो रूट है वो अल्फा और बीटा है। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, दिस इज व्हाट, दिस इज रूट ऑफ इक्वेशन। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये अल्फा बीटा इसके रूट है। अगर ये इसके रूट है तो इसका एचएम क्या होगा, व्हाट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये जस्ट इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर पढ़ा है हार्मोनिक का, उसमें हमने ये करवाया। ठीक, तो बेसिकली मुझे अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट चाहिए। तो यही चीज मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, मतलब 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 2, है ना। दोनों चीजें आपको मिल गई है। सो हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं। सो फर्स्ट इंप्लाइज इनका हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, मतलब 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज 4 प्लस अंडर रूट 5। ठीक, नाउ अगर आपको इसको रैशनलाइज्ड करना है तो आप रैशनलाइज्ड कर दो, अदरवाइज यहीं पर आंसर छोड़ दो। जैसा हमें एमसीक्यू में आंसर दिया होगा उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, ये था आपका सबसे पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, आप देखो जितने भी ये लेक्चर बन रहे हैं इसमें फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो की लेंथ बढ़ाऊं, है ना, ये सब चीजें नहीं। जितने क्वेश्चन है सब अपने आप में लेवल के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज लेस देन 5, मतलब
सपोज इसके जो रूट है वो अल्फा और बीटा है, इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके रूट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन किसके है, √5 के है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, इस ए की पॉसिबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट है क्या, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ। सम ऑफ रूट होता है -b अपॉन, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी। हमने कहा सर देखो अल्फा माइनस बीटा लेस देन √5 हमें गिवन है, क्यों ना दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया कि जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा -2 अल्फा बीटा दिस इज लेस देन 5, तो अब मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना सकता हूँ क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है। क्लियर है ये बात। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे प्लस का 2 अल्फा बीटा ऐड करना पड़ेगा, और अगर कुछ क्वांटिटी ऐड करिए तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और एक ये माइनस का 2 अल्फा बीटा यहाँ पहले से मौजूद है। क्लियर है। तो मेरे पास क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन 5। ये बात क्लियर हुई। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा केवल इसलिए किया ताकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि जैसे ही मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिला मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह -a पुट करने के लिए तैयार। -4 टाइम्स ऑफ व्हाट इज अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, और इस 5 को उठाकर इधर ले आता हूँ, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, सो वी हैव a स्क्वायर -9 इज लेस देन 0। और ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे हैं, बहुत करे हैं। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, -3 और 3 दोनों के दोनों फैक्टर्स की पावर ऑड है, इसका मतलब साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। और आपको केवल वो पोर्शन लेना है जो 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन आपको लेना है, मतलब ये पोर्शन, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा -3 to 3। याद रखना एक बात, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगेगी। अगर इस टाइप की चीज होती है, इक्वालिटी होती, तो मैं इन ब्रैकेटों को कैसे करता, क्लोज्ड करता। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट, if the root of this quadratic equation are 1030 and 1015 important, then what is the value of this, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा ठीक है, 1030 और 1045 में एक रिलेशन होता है, वो पता है क्या होता है, 1030 प्लस 15 10a प्लस b इक्वल्स टू होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, है ना। और ये बन गया आपका 1045 इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1030 और 1015 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। अगर ये रूट है तो व्हाट इज सम ऑफ रूट, 1030 प्लस 1015, सम ऑफ रूट क्या होगा, -b अपॉन ए, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन ए। तो ये दोनों वैल्यूज को उठा के मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ। 1045 की वैल्यू होती है 1, इन दोनों का सम ऑफ रूट कितना आया है, -p अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज q। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, इज -p, सो वी हैव 1 इक्वल्स टू q माइनस p। वैल्यू देखो किसकी पूछी है, q माइनस p के साथ प्लस का 2 और है, तो दोनों तरफ 2 को ऐड करवा देते हैं। सो दिस वी हैव 3 इक्वल्स टू 2 प्लस q माइनस p। ये आपका आंसर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। For this equation, if one of the root is square of the other, then what is the value of p? ये क्या कह रहा है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिलेंगे,
वी आर श्योर अबाउट दैट। सपोज वो रूट अल्फा और बीटा आ गए हमारे, ये हमारे रूट है। अब आगे कंडीशन उसने ये दी है कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है, मतलब जो ये अल्फा है ये बीटा का स्क्वायर है। तो आप p की वैल्यू बताओ क्या होगी। हमने कहा ठीक है, व्हाट इज सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो बीटा, इस अल्फा की जगह पर मैं बीटा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। सो वी हैव बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी। ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल। अच्छा, दिस वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इज 3। नाउ अल्फा की जगह अगेन मैं बीटा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। सो दिस वी हैव बीटा क्यूब इक्वल्स टू 3। क्लियर है? ओ एक सेकंड, यहाँ पर ना 3 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1, ये 1 होगा। तो यहाँ पर जो आपका ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट बनेगा 1 1। सो बीटा क्यूब इक्वल्स टू 1। बीटा क्यूब इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ कि बीटा इज नथिंग बट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, आपके पास 3 रूट आ गए, बीटा की 3 वैल्यूज है, आपको एक सिलेक्ट करनी है। बीटा वो वैल्यू लेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो ये जो ओमेगा है ये ओमेगा स्क्वायर है, मतलब अगर एक रूट आपका अल्फा है तो दूसरा रूट यही डेफिनेटली यही बीटा बनेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर है। ठीक। सो इन दोनों वैल्यूज को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर देखा जाए, इसको भी फर्स्ट लेने की क्या जरूरत है, सीधा यहाँ पर पुट कर दो। अल्फा कितना है? ओमेगा प्लस बीटा कितना है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी। एक रिजल्ट और पता है आपको कॉम्प्लेक्स से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इज परमानेंटली 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो इसकी जगह पर -1 पुट किया जा सकता है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ इसी क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर सपोज 3 गिवन होता, ये ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तब आप कैसे प्रोसीड करते? हम कहते सर अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी और अल्फा बीटा इज 3। तो यहाँ से अल्फा क्यूब इक्वल टू 3 मिलता। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिलती पता है आपको? 3 की पावर 1/3। और 3 की पावर 1/3 को आप करते सॉल्व। कैसे सॉल्व करते? बहुत आसान। जैसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक। सो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, आपको 3 रूट मिलेंगे। अब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, सो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 1 था, क्योंकि प्रॉब्लम जिस हिसाब की उस हिसाब का सॉल्यूशन। ओके, बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर आपके रियल नंबर से। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होता है ना, मैंने बहुत से यूट्यूब्स में, मतलब जो पढ़ाता है टीचर्स, किसी भी टीचर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से और तमीज से पढ़ा करो, क्योंकि एक एक चीज जो क्वेश्चन में दी जाती है उनकी कोई ना कोई वैलिडिटी होती है। ऐसा नहीं है आपको फर्जी में ही सब कुछ दे दिया। ठीक। तो बहुत इत्मीनान से, पी क्यू आर मेरे रियल नंबर से, आर की वैल्यू पी से बड़ी है और दोनों की दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। क्वेश्चन ये कह रहा है ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट है अल्फा और बीटा। हमने बहुत से पीछे एक्सरसाइज करी और वहां पर मैंने आपसे कई बार बोला है कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिलता है। मतलब कहने का क्या सेंस हुआ? मतलब मेरा सिंपल सा है कि अगर सपोज आपको एक रूट 1 प्लस आयोटा मिला है, तो डेफिनेटली इस बात की पूरी गारंटी है कि जो अगला रूट होगा वो 1 माइनस आयोटा होगा, मतलब अल्फा जो होगा वो बीटा का कॉन्जुगेट होगा। याद रखना,
ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जब पी क्यू आर रियल हो। अगर पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स से आ गए तो ये कंडीशन कई बार होल्ड नहीं करेगी। मैंने कहा ना, हर एक पॉइंट क्वेश्चन में जो दिया है उसकी अपनी वैलिडिटी है। अगर वो ये चीज ना देता तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना मुश्किल हो जाता। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कब? जब इनके कोएफिशिएंट रियल नंबर होते हैं। तो मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि उसने ये बोला है कि इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट है। तो अगर एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है तो दिस इंप्लाइज अल्फा जो होगा वो बीटा का कॉन्जुगेट होगा। वी आर श्योर अबाउट दैट। अल्फा इक्वल्स टू बीटा बार। उसने बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा। मैंने कहा ठीक है, मुझे एक कंडीशन तो मिल गई, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बार। ये हमेशा होल्ड होता है, हमेशा। अगर एक रूट आयोटा है तो दूसरा रूट माइनस आयोटा मिलेगा। कब? जब ये पी क्यू आर आपके रियल होंगे। कॉम्प्लेक्स हो गए तो ये गड़बड़ा जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। मैंने कहा काम करते हैं, क्यों ना दोनों तरफ बीटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा होता है। बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर, है ना, पढ़ते हो ना, जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, अब यहां से क्या करें। मैंने कहा रुक जाओ, ये मुझे एक चीज मिली। नाउ फर्दर मैं आगे क्या काम कर सकता हूँ इस चीज में, टू कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड बीटा के। अच्छा एक चीज और है, ये जो मॉड जेड है, एक सेकेंड, आर और पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा एक चीज और, अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा बार है तो क्या बीटा इक्वल्स टू अल्फा बार नहीं होगा? हम कहेंगे बिल्कुल होगा, वी आर श्योर। अगर ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा बार है तो बीटा बार इक्वल टू अल्फा है। इसका मतलब अगर मैं अब की बार अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मुझे ये क्वांटिटी मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल, इसका मतलब बीटा इंटू अल्फा इक्वल्स टू मॉड अल्फा का स्क्वायर। श्योर? इस बात के लिए हम श्योर है। इसका मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू mod beta square and this is equals to beta alpha and this is equals to mod alpha का स्क्वायर। श्योर है इस बात के लिए? बिल्कुल श्योर। उसने वैल्यू हमसे पूछी है मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा की। अच्छा क्या आप इस बात के लिए श्योर हो कि मॉड अल्फा और मॉड बीटा इनकी जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1? मुझे जो चीज चमक पा रही है, क्या आप लोगों को वो चीज चमक पा रही है कि इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी? वाई वी आर सेइंग दिस, हम ऐसा क्यों करें, बस ये बता दो। अगर ये बात होल्ड करेगी तो मैं इस बात के लिए श्योर हो जाऊंगा कि मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। और यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा क्या होगा। तो मैं यहाँ से कहूंगा कि मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। इसकी वैल्यू 2 से तो हमेशा बढ़ जाएगी, लेकिन ये बात कब होल्ड करेगी, ये कब होल्ड करेगा, बस मुझे इतना जानना है। हमने कहा देखो सर, अल्फा और बीटा इसके रूट है। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो व्हाट इज सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? हमने कहा सर सी अपॉन है आर अपॉन पी। हमने कहा सर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि अल्फा और बीटा बार आपस में बराबर है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना। तो मैं इस बीटा की जगह अल्फा बार पुट कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन पी। इसका क्या सेंस हुआ? इसका सेंस ये हुआ मॉड अल्फा स्क्वायर इज आर अपॉन पी, है ना। और मॉड अल्फा क्या है, अल्फा होता क्या है, अल्फा इज व्हाट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई। सो व्हाट इज मॉड अल्फा स्क्वायर? मॉड अल्फा स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। दोनों के स्क्वायर का सम है, इसका मतलब ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और उसने बोला है आर और पी 0 से बड़ा है, ठीक। इसका मतलब हम इस बात के लिए पूरी तरीके से श्योर है कि मॉड अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है। इन द सेम वे ठीक इसी तरीके से बीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब मॉड अल्फा और मॉड बीटा की वैल्यू हमेशा 2 से जरूर बड़ी होगी, ठीक।
अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछना, इस क्वेश्चन पर अगले सेशन में दोबारा से डिटेल डिस्कशन करेंगे। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि आप, नहीं वो नहीं कर सकते, पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं मना करूंगा, पर्टिकुलर एग्जाम्पल मत ही लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सेशन की लास्ट प्रॉब्लम, इफ द सम ऑफ टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, इंपॉर्टेंट, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट मिलते हैं अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि इनमें से किन्हीं भी 2 रूट का सम 0 है। तो सपोज मैं ऐसा मान लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा 0 है, क्लियर। तो व्हाट इज सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस पी अपॉन 1। लेकिन अल्फा और बीटा तो 0 है, इसका मतलब गामा की वैल्यू कितनी आ गई, पी। नाउ गामा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आप ही ने तो बोला है और बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, इसका मतलब गामा भी इस इक्वेशन का रूट है, तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा। मींस गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने रिलेशन पूछा है पी क्यू आर में, लेकिन गामा तो पी के इक्वल है, तो हमने कहा बिल्कुल पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू पी माइनस आर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी क्यू के बराबर आ गई। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, कैसे हम रेसिप्रोकल क्यूब रूट इन सब की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।